Hello my dear students. This is our next type of sentence which is past continuous tense, and I have discussed with you in earlier lesson that how can we form any sentence under present continuous tense. Now we will start from past continuous tense. As it is a past tense, so यहाँ पर हमेशा था का यूज़ होता है, राइट? अब जैसा कि कंटिन्यूस टेंस में होता है हमेशा रहा है, रही है, ऐसा है, तो यहाँ पे हम इसमें स्लाइटली चेंज करेंगे, रहा था, रहे थे एंड रही थी के साथ सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है? Here is the identification I have written over here. रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आपको सेंटेंस के एंड पे मिलेगा, राइट? सो दीज आर पास्ट कंटिन्यूस टेंस ट्रांसलेशंस. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंसेस, राइट? पॉजिटिव सेंटेंसेस से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट आर पॉजिटिव सेंटेंसेस? जब भी हम पर्टिकुलर कोई टेंस का हम लोग फॉर्म सीखते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करना है वगैरह वगैरह, ठीक है, देन एंड देयर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर भी सीखते हैं, राइट? नाउ स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है. सो पॉजिटिव सेंटेंस जो एक टाइप है, जो कि एक सिंपल फॉर्म है, कि जब जब हम नया कोई टेंस सीखते हैं तो उसका सबसे पहला फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस का ही होता है. सो उसको हम लोग अब यहाँ पे सीखेंगे. नाउ लेट्स हैव द स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स. Here is the structure. Subject plus was where. Remember, I have told you earlier, I have taught you earlier कि यहाँ पे is mr का यूज़ होता है when we when we make any sentence under present continuous tense. क्योंकि ये past है तो is mr के बदले में यूज़ होगा was where, and the rest part of the sentence will be same as वहाँ पर भी base verb के साथ ing फॉर्म यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी बेस वर्ब के साथ ing फॉर्म यूज़ करेंगे, विच मीन्स गो का गोइंग, जंप का जंपिंग, रीड का रीडिंग, लुक का लुकिंग, ओके, ईट का ईटिंग. इस तरह से हमारा सारा सेंटेंस में वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है, ing के साथ. ऑब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, नाउ सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर, बेस वर्ब के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. लेट्स हैव सम एग्जांपल टू क्लियर. हियर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. वह सो रही थी. रही थी, इसका मतलब ये एक कंटिन्यूस टेंस भी है और थी की वजह से इसको हम पास्ट कंटिन्यूस बोलेंगे, राइट? नाउ वो सो रही थी, यहाँ पे वो इज द सब्जेक्ट, क्योंकि रही थी लिखा हुआ है विच मीन्स शी लगेगा, फीमेल है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शी. अब वॉज या वेयर में से कोई यूज़ करना है, तो कौन सा यूज़ करना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर में. शी के साथ लगेगा वॉज, ठीक है, शी वॉज. अब काम कौन सा हो रहा है, वो बेस वर्ब में आएगा, सोने का काम हो रहा है, सो रही थी, राइट? तो सी वॉज स्लीप और साथ में लगा देंगे ing, तो क्या बनेगा, सी वॉज स्लीपिंग. नाउ अ नोट फ्रॉम हेयर कि अगर ये होता वो सो रही है तो क्या लिखते, शी इज स्लीपिंग, राइट? अभी क्या लिख रहे हैं, शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. तुम खा रहे थे. अगेन अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. खा रहे यानी रहा है, रही है लिखा हुआ है, और थे के साथ यानी ये पास्ट बना दिया गया, राइट? तो तुम खा रहे थे का क्या होगा, तुम का इंग्लिश होता है यू. खा रहे थे तो वॉज वेयर में से कोई एक लगेगा, यू के साथ हमेशा लगता है वेयर. इफ़ यू हैव कंफ्यूजन ऑन दैट कि सर कब किसके साथ वॉज लगेगा, कब किसके साथ वेयर लगेगा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई अर्लियर वीडियोज़, जिसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके. और अगर वहाँ से नहीं मिलता है यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ मी टू क्लियर ऑन दैट कि सर कब किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है. एंड डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल गिव यू सिंपल चार्ट जिसमें आप समझ जाओगे कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा टाइप का आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है इन फोर्थ कमिंग एनी लेसन, ठीक है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. अभी आप क्या सीखोगे, अभी आप सीखो हाउ टू मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. नाउ यू के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा. क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, सो यू वेयर ईट के साथ लगा देंगे ing, यू वेयर ईटिंग. वेरी सिंपल. हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव सेंटेंस सीख रहे हैं अंडर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Now let's have another sentence type which is negative sentences.
I have already discussed negative sentences category under present continuous tense. Now I am going to discuss about under past continuous tense. Okay, क्या करना है इसमें? सब्जेक्ट के साथ was were यूज करना है एज डिस्कस्ड इन द पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस में भी वही करते थे, सब्जेक्ट के साथ was were, अभी अभी सिखाया ना. नाउ नॉट या ना, आप जैसे समझना है आप समझो. नॉट लगाना है, नो लगाना है, यानी ना बोलना है, तो वो हो जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. सो आप कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर ले लो, इफ यू आर यूजिंग नॉट ओवर हियर इन द थर्ड प्लेस, ओके, सो विच मीन्स आपने सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यू आर कन्वर्टिंग इट इन नेगेटिव सेंटेंस. तो करना सिर्फ क्या है, थर्ड प्लेस पे नॉट पुट करना है एंड द रेस्ट स्ट्रक्चर विल बी सेम. सो कैसे हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर, दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट लगाएंगे एंड बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगा के लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट करेंगे. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. द एग्जांपल इज वो सो नहीं रही थी. रिमेंबर द फर्स्ट एग्जांपल अंडर द पॉजिटिव सेंटेंस, जहाँ पे मैंने लिखा था वो सो रही थी. सो उसका जो ट्रांसलेशन हुआ था दैट वाज कि शी वॉज स्लीपिंग. मैंने क्या लिखा था, शी वॉज स्लीपिंग. अब यहाँ पे मैंने ना डाल दिया है विच मीन्स वो सो नहीं रही थी. हम इसका बनाएंगे शी, उसके साथ वॉज और थर्ड प्लेस में लगा देंगे नॉट. तो शी वॉज नॉट स्लीपिंग, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल इज तुम नहीं खा रहे थे. आई हैव यूज दिस सेंटेंस इन पॉजिटिव विदाउट ना, मतलब उसमें ना नहीं बोला था मैंने, उसमें लिखा था मैंने तुम खा रहे थे. सो द सेंटेंस फॉर्म्ड देयर इज यू वेयर ईटिंग. ये मैंने बनाया था यू वेयर ईटिंग. सो तुम नहीं खा रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि मैंने नहीं कहा है. सो यहाँ पे होगा यू वेयर नॉट ईटिंग. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल पढ़ नहीं रहा था. ओके, यहाँ पर हर जगह पे हम ही शी इट यूज़ कर रहे हैं, नेम का यूज़ नहीं किया, राइट. सो मैंने अब यहाँ पे नेम का यूज़ किया है. सो नेम आर ऑल्सो सब्जेक्ट्स. राहुल पढ़ नहीं रहा था. सो यहाँ पे भी पढ़ना नहीं के साथ आ रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, राइट. सो कैसे लिखेंगे, राहुल इज द सब्जेक्ट, सो राइट द नेम ऑफ राहुल विच इज़ ऑफ कोर्स राहुल. और उसके बाद राहुल के साथ क्या लगेगा, लगेगा इज, नहीं लगेगा वॉज, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, पास्ट टेंस. राहुल वॉज. अब पढ़ना है, सो पहले तो हम नॉट लगा लेते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म पे नॉट, आई मीन सॉरी थर्ड प्लेस पे नॉट नहीं लगाएंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा. राहुल वॉज नॉट. अब पढ़ने का होगा स्टडिंग. राइट. सो एक बार रिपीट करते हैं. इन नेगेटिव सेंटेंसेस we will use the structure of subject along with was where, but in the third place we will use not and then verb plus ing plus object. So कैसे sentences बनेंगे, वो सो नहीं रही थी, she was not sleeping, तुम नहीं खा रहे थे, you were not eating, राहुल पढ़ नहीं रहा था, राहुल was not studying, right. So these are negative sentences. Now move on to the next part of the sentence type, which is interrogative sentence, where we ask questions, right. Now my dear students, interrogative sentences किसे कहते हैं, when we ask questions. चलो हम ये लिख देते हैं, when we ask questions. जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर हम वहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं. लेट्स हैव द स्ट्रक्चर. एट फर्स्ट वी विल यूज वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट. रिमेंबर वन थिंग विच आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम कर देते हैं फर्स्ट प्लेस में एंड सब्जेक्ट को कर देते हैं सेकंड प्लेस पे, राइट. सो हमारा इजीली इंट्रोगेटिव बन जाता है. एंड डू नॉट फॉरगेट to put a question mark at the end of the sentence, right. now हम लोग देखेंगे कैसे इसमें sentences आते हैं. let's have some examples. first example is क्या वह सो रही थी, which means here I am asking a question about sleeping. मैंने वो पूछा है कि क्या वो सो रही थी.
सो क्या वो सो रही थी में स्टार्ट करेंगे वॉज वेयर से। पहले हम लिखेंगे वॉज और यहाँ पे लगा देंगे शी, क्योंकि वो फीमेल है, सो रही थी। वॉज शी, यहाँ पे हम लगा देंगे स्लीपिंग, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। सो द क्वेश्चन सॉरी द टेंस इज वॉज शी स्लीपिंग, क्या वो सो रही थी, राइट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या तुम खा रहे थे। सो हियर तुम के साथ यानी यू के साथ हमेशा वेयर लगता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू के साथ आर लगता है, इसी के ऑपोजिट यू के साथ वेयर लगता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर, ठीक है, यू। अब खाने का काम हो रहा है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग। अगर खाना खा रहे थे, ठीक है, सो वहाँ पे हम लिखेंगे वेयर यू ईटिंग द फूड, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सो these are interrogative sentence where we put questions, I mean we make questions in the sentence, and इस तरह से आपका रहा थे रही थी में रहेंगे तो ये past continuous का interrogative होगा, question mark is must, right? So was she sleeping, क्या वो सो रही थी। were you eating, क्या तुम खा रहे थे, right? Now my dear students, our next and last type of sentence under past continuous tense is इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विच मीन्स यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें नेगेटिव फॉर्म भी होगा, यानी क्वेश्चन भी करेंगे और ना का यूज यानी नहीं भी लगेगा क्वेश्चन में, राइट। एज जस्ट एज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पर भी मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाया है, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, बट बिफोर दैट वी विल फॉलो अ स्ट्रक्चर। सो पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं। द स्ट्रक्चर इज वॉज वेयर, जैसा कि इंट्रोगेटिव में होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज वेयर के साथ ही स्टार्ट करेंगे एज डिस्कस्ड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बताया है। साथ में उसके बाद सेकंड प्लेस में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। ये तो बिल्कुल ही सेम है इंट्रोगेटिव की तरह, राइट। बट क्या इसमें चेंज आएगा, एज इट इज़ नॉट इंट्रोगेटिव नॉर्मल, मतलब जिसमें हम पॉजिटिवली इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नॉट यूज़ करेंगे थर्ड प्लेस में, एज आई ऑलरेडी टॉट यू कि हमेशा नॉट थर्ड प्लेस में ही आएगा, आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेस वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट, बट रिमेंबर इट्स एन इंट्रोगेटिव ऑफ कोर्स, सो हम एंड में क्या करेंगे, वी विल यूज अ क्वेश्चन मार्क। लेट्स हैव सम एग्जांपल नाउ। क्या वह पढ़ नहीं रहा था, इसका मतलब क्या से हम स्टार्ट करें, विच मीन्स अ क्वेश्चन, एंड हियर आई एम यूजिंग नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव भी हो जा रहा है। सो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि यहाँ पर रहा था है, इसका मतलब वो मेल है यानी ही का यूज़ होगा, यूज़ करेंगे वॉज, लिखेंगे वॉज ही, ठीक है। वॉज का मतलब हो गया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट में हम ही लगा रहे हैं, अब लगा लेंगे नॉट। नाउ बेस वर्ब यानी कौन सा एक्शन, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, सो वॉज ही नॉट स्टडिंग, राइट, स्टडी के साथ आईएनजी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे सेंटेंस को, वॉज ही नॉट स्टडिंग। इसको वाज नहीं पढ़ना है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉज होता है, मतलब सुनने में ये WOS लगेगा बट ये WAS लिखा जाता है, वॉज ही नॉट स्टडिंग, राइट। चलो लेट्स हैव सम नेक्स्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल इज क्या रोहन खेल नहीं रहा था। हियर अगेन क्या का यूज हुआ है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, नहीं भी मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है, यानी ये वो टाइप है जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्या रोहन विच मीन्स वॉज रोहन, राइट, खेल नहीं रहा था। सो यहाँ पर हम पहले नॉट लगा लेते हैं ताकि ये नेगेटिव हो जाए, वॉज रोहन नॉट, अब खेलने का काम हो रहा है, सो लिखेंगे प्ले एंड अलॉन्ग विथ प्ले वी विल ऐड ING, सो वॉज रोहन नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क से इसको एंड करेंगे। कंप्लीट। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम, इसका मतलब हम यहाँ पर वेर लगाएंगे, वेर इसलिए क्योंकि यू के साथ वेर ही लगता है, सो वेर यू नॉट, ये तो फिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, सो यहाँ पे लगेगा गो, जिसके साथ ING जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। एंड किस तरफ जा रहे हैं, मतलब मैंने एक जगह का नाम भी लिखा है ना, बाजार, सो वेर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। एंड एंड ऑफ द सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे। सो
एक बार फिर पढ़ लेते हैं. इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ये तो चलो फिक्स है, हर कंटिन्यूस टेंस में ये लगेगा, वेदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें भी जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है. राइट नाउ एग्जाम्पल्स आर, क्या वो पढ़ नहीं रहा था, वॉज ही नॉट स्टडिंग क्वेश्चन मार्क. क्या रोहन खेल नहीं रहा था, वॉज रोहन नॉट प्लेइंग क्वेश्चन मार्क. एंड द लास्ट वन इज, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे थे, वे यू नॉट गोइंग टू मार्केट. सो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कैटेगरी अंडर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Follow the structure very well, okay, revise the lesson very well and try to practice on some examples given in your book, right? And in further classes I will give you more examples, more techniques to practice on these structures, these sentence and these type of tense, right? Here my dear students, there are suitable verb with subject under past continuous tense, right? Now past continuous tense में क्या करना है, आपको देखना होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा. जैसे आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, यू के साथ वेर, ही शी इट तीनों में से कोई होगा तो वॉज लगाना है, वी के साथ वेर, दे के साथ वेर, सिंगुलर कोई सब्जेक्ट होगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल कुछ होगा तो वेर लगाएंगे. जैसे बॉय होगा तो बॉय वॉज लगाएंगे, प्लूरल में बॉय को अगर बॉयज़ कर दें, प्लूरल फॉर्म में तो एस लगाते हैं ना, सो बॉयज़ को हम लिखेंगे वेर. ठीक है, सो ध्यान रखना है कि किस तरह से सब्जेक्ट्स होगा. इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए. ओके, यू शुड नोट इट बिफोर मेकिंग एनी सेंटेंसेस अंडर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस काइंड ऑफ चार्ट अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो दोनों को रिमेंबर करते हुए एक बार एक नज़र रिपीट करते हुए आप सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे. राइट